राधे राधे। आज हम कर रहे हैं गीता का अध्याय 2, श्लोक है 28वां। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो बोध है वो करवा रहे हैं, उसकी सच्चाई बता रहे हैं, गहराई से बातें बता रहे हैं। अर्जुन को शोक से बाहर निकाल रहे हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे होने से पहले भी जीव थे, तुम्हारे ना होने के बाद भी ये रहेंगे, या कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि ये जो जीव हैं, प्राणी हैं, यह पहले नहीं थे, अदृश्य रूप पे थे, फिर थे, उसके बाद फिर से नहीं होंगे। इस चीज़ का तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज़ पहले कभी थी ही नहीं और अगर बाद में वो हो गई, लेकिन तुम्हारे सामने तो पहले वो थी ही नहीं, तो उस चीज़ का तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह से हमारे भौतिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती नहीं हैं, फिर हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और फिर जब वो छूट जाती हैं, वो सारे बंधन निकल जाते हैं, फिर से हमें उनके लिए दुख होता है। तो ये बताइए, जब हमारे जीवन में वो सब चीज़ें नहीं आई थी या नहीं थी, वो रिश्ते नाते हों व वो समय हो, तब भी तो हम जी रहे थे। तो इस चीज़ों के लिए शोक क्या करना, क्योंकि वो तब भी हम जी रहे थे या तब भी हम खुश थे जब वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं थी, जब वो प्राणी नहीं थे या वो लोग नहीं थे। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही बात बता रहे हैं। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, कोई तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनता है, कोई आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनाता है, और कोई कुछ भी नहीं समझ पाता है आत्मा के बारे में। तो यहाँ पे आत्मा के अलग अलग जो प्रश्न हैं दिमाग में इंसानों के में, वो बताए गए हैं कि अगर तुम आश्चर्य से देखते हो, तुम्हें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर सुनते हो तो सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, समझने की कोशिश करते हो तो भी तुम्हें समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि इस पृथ्वी से, इस समय से, इस काल से, इस भू से परे है आत्मा, जो हमेशा थी, है और विद्यमान रहेगी। वस्त्र की भांति, जिस तरह से पुराना उदाहरण है, वस्त्र के लिए हम शोक नहीं करते, परिधानों के लिए हम शोक नहीं करते, ऐसे ही अपने जीवन में किसी भी चीज़ों के लिए बिना शोक करे, उस चीज़ को बिना किसी आश्चर्य भाव से लिए हमें अपने जीवन में समान भाव रखना चाहिए, एक भाव रखना चाहिए हर परिस्थिति के लिए, हर इंसान के लिए, ताकि हम अपने जीवन को सरल बना सकें। अति उत्साहित होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अति शोक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को पता है हम दुखालय में रहते हैं, हम मृत्यु लोक में रहते हैं, जहाँ पे ये सब चीजें होना स्वाभाविक है। 30वें श्लोक में बता रहे हैं कि शरीर का तो वध है, लेकिन शरीर के अंदर अगर कुछ रहता है उसका वध हम नहीं कर सकते हैं। तो जो आत्मा है वो शरीर के अंदर विद्यमान है, तो तुम उसका शोक बिल्कुल भी मत करो। और 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो और अपने जो धर्म के लिए जो युद्ध तुम करना चाहते हो, या जो धर्म के लिए युद्ध की जो तैयारी हमने की है, इस युद्ध को पूरा करो, ताकि तुम अपने जो कर्ज है, अपना जो ऋण है, उससे मुक्त हो सको और अपने धर्म का पालन कर सको और अपने धर्म को निभा सको। क्षत्रिय होने का धर्म जो था उस समय में यही था कि क्षत्रिय जो थे वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटते थे। अगर वो ऐसा करते थे तो इसे अपयश माना जाता था, चाहे उस युद्ध में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। तो वर्ण व्यवस्था में कुछ इसी तरह से उस समय निर्धारित था। और ये जो युद्ध की बात हो रही है, ये तो धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध की बात हो रही है, जिसमें हमें ये भरपूर ज्ञान मिल रहा है। तो 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए सशक्त कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि याद करो, ये तुम्हारा धर्म है और इससे तुम्हारा यश ही होगा, अपयश नहीं होगा। तो अपने युद्ध के लिए सजग हो जाओ और युद्ध के लिए उसे आगे तैयार कर रहे हैं। 32वें श्लोक में उसे यह समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय होने के नाते इतने सुखी हो कि तुम्हें युद्ध का मौका मिल रहा है, तो इस अवसर को भुनाओ। अपने आमतौर के जीवन में भी हमें अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हम किसी भी पद पर रहें। हमेशा सकर्म में, अच्छे कर्मों में हमें आगे रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना भी चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। अपनी परिस्थिति से हमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये चीज़ें हमें यही सब कुछ सिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार इसलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि ये धर्म का युद्ध लड़ना था और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था धर्म की नींव की स्थापना करने के लिए, ये बताने के लिए कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जीत जो होती है वो सत्य की होती है। आम जीवन में भी अगर आप कभी भी हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो आप अपने कर्तव्य पथ पे लगे रहिए। आपको पता है कि आप सही हैं, उससे हताश मत होइए, निराश मत होइए। जीत आप ही की होगी।
अगर आप सत्य पे हैं तो। यहाँ पे देर और सवेर की बात बिल्कुल भी नहीं उठती है। सत्य वालों के लिए रास्ता अपने आप मिल ही जाता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम्हें तो इस चीज़ में गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम्हें इस चीज़ का मौका मिला। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जीवन 1 या 2 बार ही इस तरह के मौके देती है, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, या हम बाद में पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे जीवन में कि हमें वो मौका मिला था लेकिन वो हमने हाथ से जाने दिया। तो यहाँ पे उस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम्हें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते ये मौका मिला है युद्ध में लड़ने का। तो अगर आपको भी अपने जीवन में कोई मौका मिले अच्छे कर्म के लिए तो उसके लिए सदैव आगे रहें, पीछे कभी भी ना हटें, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जिस तरह से अर्जुन विजय को प्राप्त हुआ था तो आप भी अपने जीवन में विजय को प्राप्त होंगे। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप विद्यार्थी जीवन में हो, आप किसी नौकरी पेशा में हो, कोई अपने बिजनेस लाइन में हो, घर की गृहिणी हो, अपने मानसिक तनाव में हो, किसी भी चीज़ में हो, रिश्तों में हो, नातों में हो, तो इस तरह से अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए। अध्याय 2 के 33 और 34वें श्लोक में 33वें श्लोक में उन्होंने अब यह समझाया है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हें एक तरह से पाप लगेगा, तुम्हारे माथे पे दाग लगेगा। और आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ऐसा करने से तुम्हारी जो कीर्ति है वो खराब होगी, आने वाली जो पीढ़ी है वो तुम्हें योद्धा नहीं मानेगी, वो यही जानेगी कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट गए। तो यहाँ पे पहले श्लोक में उन्होंने उसे बताया कि इसके सकारात्मक परिणाम क्या है, फिर वो नकारात्मक परिणाम बता रहे हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी हर पहलू के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक विचार करना चाहिए। सकारात्मक चीज़ें अगर हम सोचते हैं तो हमें उस काम को करने की प्रेरणा मिलती है, जबकि अगर हम उसी चीज़ के हम नकारात्मक परिणाम भी सोच लें तो हमें उस काम को करने की और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। ऐसा आम जीवन में भी देखा जाता है। विद्यार्थी जीवन में भी अगर हम देखें तो जो घर वाले होते हैं वो भी बच्चों को यही समझाते हैं कि पढ़ो लिखो, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हें इस तरह से काम करने पड़ेंगे, या फिर अगर पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन नहीं है, कुछ और काम में तुम्हारा मन है, लेकिन तो भी तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है। इतने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कुछ क्लासों तक तो आदमी सोचता ही है कि बच्चा यहाँ तक तो कम से कम पढ़ ले, क्योंकि पढ़ने से दिमाग खुलता है, ज्ञान से बुद्धि हमारी तेज होती है। ज्ञान उस धार की तरह है जो मोटे चाकू को भी पैना कर देता है। तो ज्ञान हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन्होंने पहले अच्छाइयाँ बताई हैं, अब वो विनाश की तरफ भी बता रहे हैं। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें जो कीर्ति है तुम्हारी वो खराब होगी, तुम्हें लोग जो जानेंगे वो इसी तरह से जानेंगे कि भाई तुमने तो युद्ध नहीं किया, एक तरह से तुम असक्षम थे युद्ध के लिए, तो तुम योद्धा थे। और योद्धा के लिए एक दाग लगना मस्तक पे वो मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि अर्जुन इतनी देर से यही सोच रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो कलंक होता है, जैसे मैंने बताया कि दुनिया में सबसे काला कलंक होता है बेइज्जती, बदनामी, इन सब का दाग, इसके चलते तो लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते रहो, दूसरों की परवाह मत करो। अगर तुम सच हो, तुम्हें पता है तुम्हारे मन में कि तुम सही हो, तुम्हें किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, लोगों की नज़रों में तो गलत रहोगे। सिर्फ इंसान को अपनी नज़रों में सही रहना चाहिए, वो क्या कर रहा है उसे पता रहना चाहिए। हालांकि जो गलत इंसान होते हैं वो भी अपनी नज़रों में अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल को ये बात पता होती है कि वो गलत कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे दुनिया में जो कलंक है वो सबसे काला है, जो मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक है, उसका कलंक तुम्हारे माथे पे ना लगे। इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध के लिए सशक्त हो जाओ। इस तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में, अपने कर्म में हमेशा आगे रहना चाहिए। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, बदलेंगी, अच्छाई आती है बुराई आती है जीवन में। अच्छा समय भी नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता, और अच्छा बुरा समय कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक भाव होता है, ये सिर्फ एक समय होता है। जो हमें अच्छा लगे वो अच्छा है, जो हमें बुरा लगे वो बुरा है। अपने जीवन को जीते रहो, यही हमें गीता सिखाती है, जीने की कला समझाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े ही आसान और सरल भाषा में हम लोग गीता को समझ रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को राधे राधे।